वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन। आज आप लोग को फिर नए क्लासेस में सभी बच्चों को स्वागत है मुकुल सर लेक्चर क्लासेस में। तो मैं आज आप लोग को केमिस्ट्री में जो रासायनिक अभिक्रिया बताया था, तो रासायनिक अभिक्रिया को आगे करते हैं संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो हमारे पास कुछ रासायनिक समीकरण होते हैं। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जब हम रासायनिक समीकरण को सूत्रों और संकेतों के द्वारा, मैंने परिभाषा पहले ही बताया था फिर बता रहा हूँ, जब रासायनिक अभिक्रिया को केमिकल रिएक्शंस को विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, सूत्रों और संकेतों के द्वारा जब रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं तो हम उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण जब हम लिखते हैं तो कुछ रासायनिक समीकरण हमारे अनबैलेंस हो जाते हैं, संतुलित नहीं होते हैं। तो फिर संतुलित कैसे करना है, तो मैं आज उसके बारे में चर्चा करूंगा। आप बोर्ड पर ध्यान दे रहे होंगे तो मैं समीकरण लिख रहा हूं। हमारे पास समीकरण है N2H2। यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जब अभिक्रिया करता है, कुछ एग्जाम्पल्स हम आपके सामने लिखते हैं। ठीक है, और आपको मैं बहुत ही इजी वे में और ट्रिकली मेथड से बताऊंगा। आप अगर इस वीडियो को लगातार अंत तक देखते हैं तो मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने आ जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे क्लासेस में बने रहें, मुकुल सर लेक्चर्स में बने रहें। तो हमारा यहाँ पर होता है NH3, अमोनिया बनता है। नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे अमोनिया बनाता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे आपके मन में मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट। ये हमारा रिएक्टेंट है स्टूडेंट्स, और ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो रिएक्टेंट में हमारे पास कौन कौन सा एटम है, ध्यान दीजिएगा, ब्लैक बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। रिएक्टेंट मीन्स अभिकारक ये संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एग्जाम में पूछता है। और हमें अगर रासायनिक समीकरण बैलेंस करने आता है तो हम इसको आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभिकारक में हमारे पास दो क्या बोलते हैं कि परमाणु है, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन के पास अगर हम आप देखें लिखेंगे कि नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन के पास अगर नंबर्स ऑफ एटम n के नंबर्स ऑफ एटम्स कितने हैं रिएक्टेंट में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में कितना है 1 है। और वही नंबर्स ऑफ एटम H का हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 है बट यहाँ पे 3 है। ठीक है, R फॉर रिएक्टेंट और P फॉर प्रोडक्ट। तो दोनों में आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट में कितना है, प्रोडक्ट्स में कितना है, तो आपको दिख रहा है ये इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं हो मतलब कि अभिकारक में जितने भी परमाणु हैं और उसके अभिकारक में जो तत्व अभिक्रिया कर रहा है, चाहे जो यौगिक कर रहा है, उसके परमाणुओं की संख्या जब प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होगा तब हम उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तब हम उसको क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो यह हमारा किस प्रकार का भी अभी रिएक्शन है, तो यह हमारे पास अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, असंतुलित समीकरण है। ठीक है, असंतुलित समीकरण है। तो आज हम आप लोगों को असंतुलित से संतुलित कैसे बनाते हैं इसके लिए 2 मेथड बताऊंगा, और बहुत इजी मेथड है यह। कोई भी बच्चा जो क्लास में आप लोग को नहीं भी समझ में आया होगा तो मैं आज यहाँ पर आप लोग को YouTube पे ऑनलाइन के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। और जो स्टूडेंट्स को संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण पढ़ना है, सिलेबस में है बच्चों, तो हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि आप वीडियो को लगातार देखें और स्क्रीनशॉट लेते जाएं या वीडियो को सेव कर लें और फिर आप इसको कॉपी पर नोट कर लें। आज आप लोग को रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए पूर्ण विधि से पूरे अच्छे ढंग से सिखाऊंगा और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो पहले आपको पकड़ना कैसे है कि पहले परमाणु को लिखना है।
जो जो तत्व हैं उनके परमाणु को लिखना है कितने एटम्स हैं। तो अभी कारक में लिख लिया पहले मैंने, N का यहाँ 2 है, H का यहाँ 2 है, बट प्रोडक्ट में P फॉर प्रोडक्ट में है N1 है, यहाँ 3 है। तो ये बराबर नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ 2 होता, और यहाँ 2 है यहाँ 2 होता, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 होता, ये बराबर होते। मतलब रिएक्टेंट्स के परमाणुओं की संख्या अभिकारक में तत्वों या यौगिक के परमाणुओं की संख्या प्रतिफल के तत्वों या तत्वों के परमाणुओं की संख्या या यौगिक के परमाणुओं की संख्या बराबर होता है, तब हम जानते हैं कि वो रासायनिक समीकरण जो होता है वो संतुलित होता है, और उसे हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। इज इट क्लियर? इसको आपने नोट कर लिया होगा। और जब तक ये हमारा बराबर नहीं होगा तब तक हम इसको संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं कहते हैं। तो इसी को संतुलित करना है, ठीक है। तो आज मैं आप लोग को एक मेथड तो जनरल मेथड है, ठीक है, जिसको हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड में हम इसको संतुलित करने के लिए देखेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पर ये अभी असंतुलित है, यहाँ पर हमारा N के 2 है और इधर में हमारा N1 है, ठीक, और यहाँ पे हमारा H2 है, यहाँ पे हमारा 3 है। तो 2 और 3 में कहाँ पे मेल खाएगा ये ध्यान देना है। तो 2 और 3 में आपको मेल करना है, बराबर करना है। तो अगर 2 में आप 3 से गुना कर दे तो 2 तिहाई 6, और 3 में अगर 2 से गुना कर दे तो 6, तो ये 6 यहीं पे दोनों समान हो रहा है। तो ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपके रासायनिक समीकरण संतुलित होंगे। तो क्या करते हैं देखिए, हम यहाँ पे कुछ करते हैं, यहाँ पर अगर हम 2 से गुना कर दें मल्टीप्लाई 2, तो N यहाँ पर हमारा 1 था, तो N तो हमारा 2 हो गया, ठीक है। H हमारा यहाँ 3 था और 3 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 हो गया, है ना, ये दूसरा साइड वाला है। और अच्छा ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे अभी 2 है, तो यहाँ 3 से गुना कर दे तो ये भी कितना हो जाएगा 6। अब पूरे रिएक्शन को देखिए, सारे के परमाणुओं की संख्या बराबर है, N यहाँ 2 तो दूसरे साइड भी 2, H यहाँ 3 दूनी 6 तो यहाँ भी 2 तिहाई 6। तो ये पूरा कंप्लीट रिएक्शन जो हो गया। अब हम इसको कह सकते हैं कि ये संतुलित समीकरण नहीं, असंतुलित नहीं, सॉरी संतुलित समीकरण है। कैसा है? संतुलित समीकरण है। अब ये बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है, और इसको हमने बैलेंस किया। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया, यहाँ 3 से और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया। अभी मैं और भी एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूँ, जिससे आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेंगे, ठीक है। नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो मैं आपको हीट एंड ट्रायल मेथड बता रहा हूँ। हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का कार्य करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, लिखिएगा। रासायनिक समीकरण हमारे पास अगर लोहा है जो अभिक्रिया कर रहा है H2O के साथ, तो ये बना रहा है Fe2O3 F3O4 और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। तो इस रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करेंगे? अभी इसको हमको संतुलित करना है। पहला एग्जांपल वो था, दूसरा है हमने मेथड बताया हीट एंड ट्रायल मेथड। आपको पास लिखना है यहाँ पर शॉर्टकट में कि किसके पास कितना है और कितना चाहिए। अब हम फिर लिखते हैं इस साइड वाला Fe है, Fe लोहा के पास कितने हैं परमाणु हैं 1, उस साइड कितना है 3, ठीक है। प्रोडक्ट के साइड P फॉर प्रोडक्ट, R फॉर रिएक्टेंट, ठीक है। यहाँ पर H के साइड 2, उधर कितना है 2, O1 इधर कितना है 4। तो क्या ये रासायनिक समीकरण संतुलित है? नहीं, ये रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित नहीं है। समझ गए? ये हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है बच्चा, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2, तो ये बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। तो बराबर क्या नहीं है? बराबर हमारा लोहा का और ऑक्सीजन के परमाणु बराबर नहीं है। तो इसी के परमाणु को हम बराबर करेंगे तो हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो चलिए करते हैं बराबर, ठीक है। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई है Fe में, डायरेक्ट यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए, बराबर कर गया, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पे बराबर कर रहे हैं ऑक्सीजन को, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। ऑक्सीजन 4 हो गया, बट हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया। तो हम लोग फिर यहाँ पर भी कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, बैलेंस हो गया।
ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, और हम आपको बता रहे हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है PbNO3 के होल 2। ये जब अभिक्रिया कर रहा है पोटेशियम आयोडाइड से, तो हमारा बन रहा है Pb2I2 प्लस KNO3। ठीक है, इसको भी बैलेंस करना है। करिए बैलेंस। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों तरफ से लिखेंगे कौन किसका कितना है और क्या करने की जरूरत है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान देना है और हमारा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप देखिएगा यहाँ आपके पास NO3 के दो परमाणु हैं। यहाँ NO3 के एक परमाणु है, दिख रहा है। Pb इधर एक है, इधर भी एक है। ठीक है, NO3 ये हमारे पास यहाँ पे 2 है, बट इधर हमारा एक है। आयोडीन हमारा इधर एक है, बट इधर हमारा 2 है। ठीक है, तो इसी को हमको बराबर करना है बस। तो आप कर दीजिए। ठीक है, क्या कर देंगे, अगर यहाँ पर 2 से गुना कर दें तो NO3 तो 2 हो गया है ना, K बढ़ गया हमारा। तो यहाँ पर K बढ़ गया तो K को यहाँ भी बढ़ा दें इस साइड भी, तो हमारा कितना हो गया 2K। तो 2K देखते रहिएगा आप लोग, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। I यहाँ 2 तो यहाँ भी I2 बैलेंस है। Pb यहाँ 1, यहाँ भी Pb 1 बैलेंस है। यहाँ हमारा NO3 2 है तो यहाँ पर भी 2 हो गया। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि आई थिंक बैलेंस हो गया। तो हम ये हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर रहे हैं कि इसका जहाँ कम है उसके। और इतना ध्यान दीजिएगा कि जैसे आपके पास H2O लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ इसके परमाणु को चेंज नहीं करेंगे, इसके बाएं ओर चेंज करेंगे। जो भी चेंज करना होगा, जैसे सपोज दैट अगर हमारे पास अभी क्रिया हुआ H2 और O2, ठीक है, तो हमारा ये आ गया H2 और O2, तो हमारा बन गया H2O। पर यह संतुलित नहीं है। यहाँ 2 अणु है हाइड्रोजन के, यहाँ हाइड्रोजन के 2 अणु है, यहाँ ऑक्सीजन के 2 अणु है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के 1 अणु है। तो ये बैलेंस नहीं है, जिसको बैलेंस करना होगा ये जो 2 और 1 लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि इसको मिटा दीजिएगा तो बैलेंस हो जाएगा, तो गलती हो जाएगा पूरा। आप दायां तरफ जितने भी परमाणुओं की संख्या है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। आप बाएं तरफ कुछ भी गुना भाग जो भी करना होगा करेंगे, और उसके अणु की संख्या को घटाएं बढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ से हम 2 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा 2 हो जाएगा O, लेकिन H हमारा बढ़ जाएगा। ये आगे से जो गुना है इसका रीड करेंगे, मतलब H का हमारा हो गया 2 × 2 बराबर 4, और O हमारा हो गया 2 × 1 बराबर 2। इधर इतना है, इतना इधर भी मेकअप कर दीजिए। तो H इधर 4 है, इधर H 2 है, तो इधर भी 2 से गुना कर दीजिए। वो इधर 1 है, 2 है, तो यहाँ 2 है, तो बैलेंस है। बैलेंस है ना, बैलेंस इक्वेशन बैलेंस। समझ आ रहा है। चलिए, जो रासायनिक समीकरण आपसे बैलेंस नहीं हो रहा होगा, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा, आप क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के लिए बताया। मैं एक आध एग्जांपल और ले रहा हूं, आप लोग अगर समझ रहे होंगे तो ठीक है। ठीक है, मान लीजिए ये है हमारे पास एक एग्जांपल, और जब अमोनिया ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है तो N2 और H2 बन रहा है। इसमें बैलेंस कीजिए। पहले आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो इसको मैं फिर बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल लिख लो। N फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के रिएक्टेंट में 1 अणु, प्रोडक्ट में 2 अणु, ठीक है, प्रोडक्ट में 2 अणु। H फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 अणु, प्रोडक्ट में 2 अणु, सॉरी 2 परमाणु, सॉरी परमाणु है आगे से जो गुना है। O मीन्स O फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, यहाँ हमारा 1 परमाणु। अब इसको जब इतना आ गया तब हमको आपको कितना बैलेंस करना है यही देखना है ना। इधर 2 है, इधर भी 2 लाना है, इधर 3 है तो इधर भी हमको बराबर करना है। लेकिन 3 और 2 में बराबर नहीं होगा, तो आपको मैंने बताया था कि 3 में अगर 2 में 3 से गुना करेंगे और 3 में 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये ऐसे बराबर हो जाएगा। इसमें तो 1 में अगर 2 से गुना करेंगे तो आप लोग भी बराबर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिए और फिर आप लोग बराबर करते चलिए। कर रहे हैं हम बराबर, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। यहाँ 2 है ना, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो n हमारा बराबर हो गया। n हमारा 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2, तो 2 बराबर 2 हो गया। अब हमारा यहाँ बच गया h हमारा यहाँ 6 हो गया, और h हमारा यहाँ 2 बच गया है। देखते हैं आगे,
यहाँ हमारा O है ना। तो यहाँ पर अगर हम O में, हाँ कोशिश कर रहे हैं ना, O में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया। तो अभी हमको यहाँ 6 से गुना करना पड़ जाएगा। जब 6 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ बढ़ के 12 हो गया। तो जब हमारा हाइड्रोजन यहाँ 12 हो गया और यहाँ हमारा हाइड्रोजन है 3, तो हम यहाँ अगर 4 से गुना कर दे तो 4 3 12 है। तो n हमारा बढ़ गया है, n कितना हो गया है 4। तो यहाँ 2 से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरा रिएक्शन हमारा क्या हो गया, बैलेंस। पहले रिएक्शन क्या था, कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग, ये हमारा बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है, बैलेंस रिएक्शन है। अनबैलेंस अभी क्या लिखे थे हम, NH3O2 और N2 प्लस H2O, ये मेरा अनबैलेंस था, है ना, अनबैलेंस रिएक्शन था। और ये हमारा बैलेंस है, इससे हमने इसमें बैलेंस किया, यहाँ 4 से गुना करके, यहाँ 3 से, यहाँ 2 से, यहाँ 6 से, ठीक है। तो ये था हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल, ठीक है, मेथड। हमने इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से किया। मैं अभी एक और बहुत आसान तरीका रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इस मेथड को हम लोग अलजेब्रिक मेथड कहते हैं, बीजगणितीय मेथड, ठीक है, बीजगणितीय विधि, इसको हम लोग कहेंगे अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड, बीजगणितीय विधि, ठीक है। बीजगणितीय विधि द्वारा किस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण को स्पेलिंग देख लीजिएगा, कहीं पे गलती ना हो जाए, ठीक है। रासायनिक विधि से हम किस प्रकार अलजेब्रिक मेथड, ठीक है, अलजेब्रिक मेथड से अब रासायनिक समीकरण को हमको संतुलित करना है। फिर हम एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान से फिर से नोट कीजिएगा, ये दूसरा विधि है। अभी हम इससे आपको बहुत इजी वे में रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। MnO2 जब HCl से अभिक्रिया किया तो हमारा यहाँ बनता है MnCl2 और आता है Cl2 और प्लस H2O, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हमको इसमें देखिएगा बैलेंस है, पहले तो आपको चेक करना है कि कोई रासायनिक समीकरण संतुलित है भी या नहीं। तो संतुलित अगर रासायनिक समीकरण है तो उसके दोनों तरफ जो भी एलिमेंट्स होंगे उसके परमाणु बराबर होगा। यहाँ Mn 1, यहाँ 1, O2 यहाँ 2, बट यहाँ O2, O यहाँ 2, लेकिन यहाँ O 1, तो बैलेंस नहीं है। तो इसको हम लोग बीजगणितीय विधि लिखे हैं, अलजेब्रिक मेथड से कैसे हम इसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो पहले आप इसमें क्या कीजिए, जो लिखा हुआ है उसके पहले आप कुछ हम ऐसे गुना कर लेते हैं, A B, ठीक है, हम नीचे गुना करते हैं, अब वो कंफ्यूजन ना हो जाए। इसके बाद हमने इसको संतुलित मानेंगे, ठीक है, AMnO2 BHCl CmnCl2 DCl2 और EH2O, ठीक है। अब हम मान रहे हैं कि ये संतुलित है, माना कि यह बैलेंस है, संतुलित है, ठीक है। अब हम इसको माने कि संतुलित है। तो जब संतुलित होगा तो जितना Mn के इधर परमाणु होंगे उतना इधर होगा, वो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर। कब, जब हमने उसको संतुलित माना है तब। तो हम यहाँ लिखेंगे कि नंबर्स ऑफ एटम ऑफ Mn, या हिंदी में लिखेंगे कि Mn के परमाणुओं की संख्या, क्या लिख रहे हैं हम, Mn का परमाणुओं की संख्या बराबर, अभिकारक में कितना है, संख्या क्या हो जाएगा, A बराबर C, अधिकारक में A और प्रतिफल में C, तो दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया संतुलित माने हैं गुना करने के बाद। अब आपके पास O है तो O का भी परमाणुओं की संख्या, O कितना है, A, और इधर 2 है तो 2A बराबर इधर E,
तो 2a बराबर ई, ध्यान दीजिएगा, है ना, ई के साथ गुना ई हो गया। अब हम लिखेंगे, अगला है हमारे पास H, H का परमाणुओं की संख्या, H की परमाणुओं की संख्या कितना, H में हम मल्टीप्लाई B है तो B, और इधर H में मल्टीप्लाई है E, E इंटू 2a हो गया, 2 है ना यहाँ से 2e हो गया। अब हमारे पास क्या है Cl, Cl का परमाणुओं की संख्या लिखते चलिएगा, ठीक है, लिखते चलेंगे। Cl की परमाणुओं की संख्या, Cl में देखिए यहाँ B से गुना है Cl में, तो B एक है तो एक हो गया, और यहाँ Cl में यहाँ 2D है तो 2D हो गया। हमारे पास 1 2 3 और एक 4 इक्वेशन आया है, मान लिया। अब आपको तब थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यदि हम लोग यहाँ पर कहीं गलती ना हो जाए, देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना, गलती हो रहा है ना यहाँ पर, देखिएगा आप लास्ट वाला इक्वेशन सही से नहीं लिख पाए हैं। B तो Cl हो गया, ठीक है, बट इधर Cl में एक यहाँ है 2C प्लस 2D होगा ना, Cl का इधर C भी है और D भी है ना, तो हो जाएगा हमारा 2CD प्लस D, ठीक है ना। अब हमारा इक्वेशन 4 ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब आप लोग को थोड़ा देखना है कि हम इसको संतुलित कैसे करेंगे। तो इसको संतुलित करने के लिए किसी एक का मान अगर हम कुछ मान लेते हैं, कोई एक का मान हम अगर मान लेते हैं कुछ भी, तो हमारा सारा चीज का मान निकल जाएगा। यदि हम यहाँ पर मान रहे हैं, यदि ध्यान दीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यदि a बराबर 1 होगा या माना जाए, या माना हमने a बराबर 1 माना, लेट किया, ठीक, a बराबर 1, तो डायरेक्ट मान पुट कीजिएगा। a बराबर 1 माने तो यहाँ से a बराबर c है, तो यहाँ से c बराबर क्या हो जाएगा 1 होगा, a बराबर 1 माने हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 रखेंगे यहाँ, तो e बराबर 2, ठीक है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 2e, e बराबर 2, तो यहाँ 2 रखेंगे तो b बराबर 2 इंटू 2 तो 4, और यहाँ पर अगर हमको b का मान पता है कितना है 4 और c का मान 1, तो 2d, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 2d बराबर हमारा हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर 2, तो इसीलिए d बराबर 2/2 बराबर 1। सबका मान निकल गया। मैंने लेट किया a का मान 1, तो c का मान 1, e का मान 2 और b का मान 4 और d का मान 1 आया। इस मान को आप इसमें एज इट इज रख दीजिए, तो आपको ये रिएक्शन असंतुलित था, ये असंतुलित था, लेकिन अब आएगा वो देखेंगे क्या होगा। तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, b है यहाँ, तो b बराबर मेरा कितना आया 4, तो यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। c बराबर हमारा कितना आया है 1 और d बराबर हमारा कितना आया है 1, ठीक है 1, यहाँ हमारा Cl2 था, d बराबर 1, e बराबर मेरा कितना आया है 2, तो 2। अब आप इस समीकरण को रीड कर लें एक बार, 1 से किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, रीड कर लें, अगर आता है तो संतुलित होगा। mn यहाँ 1, तो यहाँ भी mn 1, यहाँ O2 2, तो यहाँ भी O2, ठीक, H यहाँ 4, तो यहाँ भी 2 दूनी 4, Cl यहाँ 4, तो 2 2 4, तो हमारा ये समीकरण कैसा आया, संतुलित, संतुलित रासायनिक समीकरण। हमने इसको किस विधि से किया है, बीजगणितीय विधि से। आप लोग इस पर कोई सवाल लगाइएगा, नहीं बनेगा आप हमें कमेंट्स कीजिएगा। कोई भी रासायनिक समीकरण, मेरा व्हाट्सएप नंबर 9546160270, इस पे आप कोई भी रासायनिक समीकरण को कमेंट्स कीजिए, मैं आपको बताने का काम करूंगा। लॉकडाउन जो अभी लगा हुआ है, इस लॉकडाउन में अगर जो विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करेगा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि लॉकडाउन में आपको घर पे बैठ के पढ़ना पड़ेगा, तभी आप टॉपर की सपना देख सकते हैं। अन्यथा आप घर में हंसी मजाक खेल कूद और ऐसे ही टाइम वेस्ट कर देते हैं अपना, तो यह समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा।
लॉकडाउन है, ठीक है, बीमारी फैला हुआ है, लेकिन आप घर में बैठ करके बैठें और गार्जियंस हमारे इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, थोड़ा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। हम लोग को ऐसे ही वीडियो बनाने में थोड़ा उमंग मिलेगा और जोश के साथ इसी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।